ठीक है। हाय एवरीवन, लेट्स बिहेव एज इफ अपन कभी है ना अभी मिले ही नहीं है। आज का जो टॉपिक है कौन सा है? स्पेरिकल मिरर्स है। पिछले क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ डिटेल में देख लिया था। विल क्विकली रिवाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व, हमने अभी जो पिछला हाफ एन आवर या 45 मिनट्स था उसमें हमने इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। मैं तुम्हें थोड़ा वापस से ब्रीफ अप दे दूं। पहला, प्लेन मिरर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। टेक्स्ट बुक में 3 दिए, अपन 4 पढ़ रहे। पहला इज द इमेज इज ऑलवेज अपराइट। अपराइट का मतलब क्या होता है? सीधा, इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सर की जगह पे पैर, पैर की जगह पे। सेकंड, जो इमेज होता है वो क्या होता है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब ऐसा हमें लगता है कि इमेज कहां बनी है? मिरर के अंदर। ठीक है। थर्ड, जो इमेज होता है उसका जो साइज होता है, तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये था कि जितना डिस्टेंस आपका, आप कौन? ऑब्जेक्ट का, किससे? मिरर से, उतना ही डिस्टेंस किसका? इमेज का, किससे? मिरर से। जिसके ऊपर अपन ने वो इंसेक्ट वाला क्वेश्चन और मैन वाला क्वेश्चन किया था। क्लियर है? ठीक। और अच्छा, तो हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बनाता है, कैसी इमेजेस बनाता है? लैटरल इन्वर्जन। नाउ व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या? राइट हैंड क्या दिखेगा? लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड क्या दिखेगा? राइट। और ऐसा नहीं है लैटरल इन्वर्जन सिर्फ ये प्लेन मिरर बनाता है, अभी आगे जो हम मिरर्स पढ़ेंगे वो भी बनाता है। अब इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर हमने इसके ऊपर ये वाले डायग्राम्स देखे थे जो आते ही आते हैं कि आपको मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है, इसका आपको इमेज बनाना है। तो इसका तरीका क्या था? पहला, ऑब्जेक्ट जहां पर है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे क्या रख दो? इमेज। अब कितनी लाइट रेज लोगे? 2, मिनिमम से मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। पहला लाइट रे लिया, फिर जुगाड़ क्या बताया था? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डॉटेड खींचो और फिर स्ट्रेट। वापस एक लाइट लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डॉटेड खींचो और फिर स्ट्रेट। और ये जो दिख रहा है यहीं पे आपका क्या दिखेगा? आंख, है ना? बहुत ही भयंकर बनी है। ठीक है, यहां तक आइडिया क्लियर? अब जो नेक्स्ट टास्क है वो हमें समझना है इसके बारे में। नाउ व्हाट इज स्पेरिकल? पहले तो ये वर्ड का मतलब समझो। व्हाट इज स्पेरिकल? बताओ। स्फीयर, ओके, समथिंग रिलेटेड टू स्फीयर। व्हाट एल्स? राउंड और सर्कल। ठीक है, मोर क्लोज टू अ वर्ड विच इज नोन एज कर्व। ये क्लियर हुआ? सो व्हेनेवर आई से स्पेरिकल, आप लोग के जो कीवर्ड्स बोले वो बराबर है कि राउंड हो गया, स्पेरिकल हो गया, स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, राउंड हो गया, बट जो सबसे प्रिसाइज वर्ड है जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? कर्व। क्लियर है? अब कर्व 2 ही तरीकों से बनाया जा सकता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। अब तुम बोलोगे सर आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि ये एक कर्व का पार्ट है और ये एक कर्व का पार्ट है। ये क्लियर हुआ? अब मुझे मालूम है थोड़ा थोड़ा तुम्हें कॉन्टेक्स्ट है, व्हाट इज कॉनकेव, व्हाट इज कॉनकेव, मैं मेरे हिसाब से समझाता हूं, पहले क्लियर करने दो। ठीक है, अभी लेट्स से मेरे पास एक कर्व है। अभी मैंने इसको कुछ नहीं बोला कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। जनरली बच्चे क्या बोलेंगे? ये बोल देते कॉन्वेक्स बोल देते। नहीं, अभी डिसाइड नहीं कर सकता। सुनो, दोनों ही साइड से ये क्या है? ग्लास का पीस। इफ यू रिमेंबर द लास्ट क्लास में तुम्हें बोला था मिरर बनाने के लिए तुम्हें एक सरफेस को क्या मारना पड़ता है? सिल्वर। और जिस भी साइड को सिल्वर मारते हो उसके अपोजिट साइड को क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग। याद आया? ठीक है, अब नोटिस करो, मैं सिल्वर कहां मार रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मैंने सिल्वर पेंट आउटर सरफेस पे मारा। आउटर मतलब बल्ज्ड वाला, जहां से पेंट निकला हुआ, राइट? तो वापस रिपीट करते, सिल्वर पेंट कहां मारा? आउटर पार्ट पे मारा। तो अगर सिल्वर पेंट आउटर सरफेस पे मारा है तो लाइट कहां से एंटर करेगी? यहां से या यहां से? यहां से। तो अगर लाइट अंदर एंटर कर रही है, अब देखा ये केव की तरह दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव। अभी कुछ और नहीं सिखाया कॉनकेव में, बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कुछ ले लिया, वापस से मैंने पेंट कहां मारा? आउटर पे। आउटर पे पेंट मारा तो रिफ्लेक्टिंग क्या हो गया? इनर। तो वापस से क्या हो गया? कॉनकेव। कॉन्वेक्स अभी पढ़ाया नहीं। ये क्लियर हुआ? सो बच्चों के दिमाग में गलत आइडिया सेट करके रखा है कि ये कॉनकेव होता है और ऐसा दिखे तो कॉन्वेक्स। ऐसा कुछ नहीं है भाई। कॉनकेव, हाँ, सरफेस क्या है तो बताओ। चलो, सिल्वर पेंट कहां होगा? आउटर। तो इनर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग, जिसको तुम क्या बोलोगे? कॉनकेव। ये क्लियर हुआ? ठीक है सर। कॉन्वेक्स हम बताएंगे। चलो बताओ, वापस एक ले लिया, मुझे नहीं मालूम है कॉनकेव या कॉन्वेक्स है। इस बार चलो पेंट का मारोगे, तो जैसे ही पेंट इनर मारा, अब कौन सा रिफ्लेक्टिंग हो गया? आउटर। तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। ये अपने एस्थेटिक वाले मिरर, ये तो अपने फेवरेट मिरर है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलते नहीं तो पर्सनल हो जाएगा ये। ठीक है, अपन ने वो वाला जो मिरर लिया था सीढ़ी पे चलते हुए, वो नहीं था, वो भी, वो तो प्लेन जो भी था सिल्वर सरफेस था। हाँ, मेट्रो स्टेशन के वहां पे जो
पेट वाला मिरर जो होता है, ठीक है, या फिर पार्किंग लॉट्स के वहां पे होता है। क्लियर हो गया? ठीक, कहां गया बेटा डस्टर? ठीक, अभी आगे बढ़ने से पहले क्या है कॉनकेव, क्या है कॉन्वेक्स, मैं तुम्हें बेसिक चीजें बता दूं और फिर डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूं। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर। आई रिपीट, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर। एक साथ तुम भी रिपीट करो, फिर आगे पिछले क्लास को वापस से रिवाइव करेंगे। वापस से, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर। मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें यकीन होगा कब, जब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली वो बता दूं, ठीक है। अब कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग का बोल सकता है कोई, क्या होता है कन्वर्जिंग का मतलब? कन्वर्ज, और मीट, करेक्ट, मीट एट अ पॉइंट। अब अगर पिछला क्लास याद हो, रिमेंबर द केस वे SRK was in the middle and everyone was trying to converge at a point। अभी देखो लैंग्वेज भारी कर दिया। मैंने पिछले क्लास में कन्वर्ज वाला वर्ड यूज नहीं किया था। मैंने क्या बोला था? भाई सब लोग एक पॉइंट पे आना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक पॉइंट पे आने को ही हम क्या बोलते हैं? कन्वर्ज। और जब मैं इस सिचुएशन को देख रहा था तो क्या ये मुझे रियलिटी दिख रही थी या वर्चुअलिटी? रियलिटी। तो क्या हमें ये क्लियर हो गया कि बताओ कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। बस, तो कॉनकेव मिरर कौन सी इमेज बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये पिछले क्लास का अपना केस था कि तुम कैसे पहचानोगे इमेज रियल है, कैसी दिखेगी? इन्वर्टेड। चलो तुम्हें ये नहीं पता, अब तो ये क्लियर हो गया कि कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग। अच्छा, एक अभी से लिख के देता हूं, ये क्वेश्चन आएगा। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज अ फोकसिंग मिरर। फोकसिंग क्यों बोला? क्योंकि लाइट रेस को एक पॉइंट पे मीट करवा रहा है, जो कि वर्ड करेक्ट था। क्या करवा रहा है? फोकस करवा रहा है। यहां तक क्लियर? अभी और डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या ये बात जो मैंने बोली वो सच है। तो वापस एक क्लास बार रिपीट करते हैं। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर, इज ऑल्सो नोन एज अ फोकसिंग मिरर। एंड वो कौन सी इमेज बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि पिछला क्लास अच्छे से याद था, कोई भी चीज अगर एक पॉइंट पर मीट कर रही है। क्लियर? ठीक है, बताना कि इमेज तुम्हें इन्वर्टेड दिख रही है या इरेक्ट दिख रही है। ठीक है, विल स्टार्ट विथ यू। नहीं दिखे तो तू तेरा कर दो, इधर ऐसा मत कर, ऐसे रख, मैं मिरर आगे पीछे कर दूंगा। जैसी दिखे उल्टी बोल देना रियल। दिखी तो उल्टी दिखी। कोई और भी दिख रहा है उल्टा? नहीं अभी उल्टा उल्टा के रहे पर मैं नहीं दिख रहा। आप टेबल को दिखा, आप टेबल रियल। सर पैर किसी के पैर? हाँ, क्लियर? ठीक है, तो कौन सी में चाहिए? रियल। ठीक है, इन्वर्टेड नहीं बोलना। हंसती क्या होता है? उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो उल्टा दिख रहा है तो ये क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। बढ़िया, ठीक है। अब आगे हमें बढ़ना है, ये हमें समझ में आ गया रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है। मैं यहां पे ना एक फ्लो चार्ट अभी से बना के रखता हूं, बाद में काम आएगा। कॉनकेव ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग, वेरी नाइस। फोकसिंग वो लिख देंगे, यहां पे एक स्टार मार्क रखा है अभी के लिए, बाद में स्टार मार्क का मतलब बताऊंगा। और ये क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्ट। तो अब तक दिमाग में क्या फिट हो गया कि रियल कॉनकेव मिरर्स क्या बनाते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। ठीक है, स्टार मार्क रख दिया, आगे जाके और बताते हैं। अब इसको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कॉनकेव ही है, नोटिस करो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे, हाँ या ना? अब नोटिस करो, ये ऊपर वाला रे है, हाँ या ना? अब मुझे खाली बताना रिफ्लेक्टेड रे कहां गया, नीचे गया या ऊपर गया? चलो वापस से करके सबको एक एक करके दिखना चाहिए। चलो, ये इंसिडेंट रे ऊपर है ना। अब इंसिडेंट रे पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, किसके ऊपर ध्यान होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड। बताओ रिफ्लेक्टेड कहां गया? कुछ तो कहां गया बे? ए भाई, हाँ, ए भाई अंधेरे में कोची कोची नहीं रहे। अब मुझे बात बताओ, ये कॉनकेव था बराबर, ये हमें अब क्लियर हो गया कॉनकेव है। जब मैंने लाइट ऊपर से मारा, इसे हम क्या बोलते हैं प्यार से? इंसिडेंट रे। इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। किसी को डाउट? कुछ ऐसा ही सिनेरियो दिखा था। ठीक है, अब मैं वापस से लाइट रे को मारूंगा लेकिन नीचे से। ठीक, नोटिस करो, अब लाइट कहां से आ रहा है? नीचे से। अब नोटिस करना लाइट कहां जाएगा? ऊपर गया, ऊपर। ठीक है, अब इंसिडेंट रे कहां आया? नीचे से।
रिफ्लेक्टेड रे कहां गया? ऊपर से। कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है उनको झक मार के एक पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? वापस हो गया प्रूफ कि कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज अ, इसीलिए वो कौन सी इमेज बना रहे हैं? रियल, बिकॉज द लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट रियल, एंड उसके डिफरेंस बिटवीन अपन अच्छे से पढ़ा था। ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलो बढ़िया। हमेशा याद रखो ये जो पॉइंट है ना जहां पर ये मीट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? है ना? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, वो ये है, कॉनकेव मिरर, अभी से लिख दूं मैं, हैज अ रियल फोकस। कोई समझा सकता है क्या है इसका मतलब? फोकस मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड पे ही बन रहा है। ओके, फेयर, वेरी गुड पॉइंट। ये मेरे भी दिमाग में इस तरीके से नहीं आता, मैं इसको इलैबोरेट करता हूं। सुनो, मैं पहले मेरे हिसाब से बताता हूं, फिर उसके हिसाब से बताता हूं। मैंने क्यों बोला इट इज अ रियल फोकस? बिकॉज क्या लाइट रेस एक्चुअली मीट कर रही है? हाँ, एक्चुअली कहां मीट कर रही है? इस पॉइंट पर, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया था? फोकस। तो ये रियल फोकस है या वर्चुअल फोकस है? रियल। उसने क्या बोला? हमेशा याद रखो, अगर उसका पॉइंट बहुत वैलिड था। मुझे एक बात बताओ, मिरर क्या इस साइड जो है ये रियल साइड है ना? मिरर के अंदर का जो साइड है वो वर्चुअल साइड है। तो बिकॉज मिरर के इस साइड था फोकस, इसीलिए हमने उसे क्या बोला? रियल फोकस। अब मैं जब कॉन्वेक्स बताऊंगा ना तो और दिमाग खुलेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो कॉन्वेक्स को थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। हाँ, इमेज फॉर्म तो रियल है इन्वर्टेड, ये देखना। फिर कौन सा वाला? वो वाला, वो रे डायग्राम स्टार्ट ही नहीं किया बेटा। जो तू बोल रही है ना ऑब्जेक्ट इमेज, वो सब भी स्टार्ट नहीं किया, वो बाद में करेंगे, ठीक है? चलो, अब सिर्फ तुम्हें उल्टा करना है। क्या करना है? अब बताओ क्या लगता है कॉन्वेक्स क्या होगा? फिर एक वर्ड अभी सिखाया था मैंने पिछले क्लास में जिसको तुम बोलते हो डाइवर्जिंग। सेकेंड वाला एग्जाम्पल याद करो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला। नवाजुद्दीन, ठीक है, एक क्लास में भी मैं पढ़ा रहा था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा लेकिन बोल देता हूँ। मैं बोल रहा था बच्चे सोचो क्या होगा, तो एक क्लास में बोलता है सर राखी सावंत। मैं बोला हाँ बराबर तो है। तुमको लगता बेटा कोई याद नहीं, दूर भागते सबके सब। नवाजुद्दीन फिर भी ठीक है ना, अच्छा है। चलो लेट्स इमेजिन, नहीं यार इमेजिन भी नहीं हो रहा, ठीक है? ठीक है, यार बस क्या यार, मेरे को देख के भाग रहे। ये रुकी थी, ये रुकी थी। अरे यार भाई, अभी ज्यादा बोल भी नहीं सकता मैं, ठीक है? चलो यहाँ पे आरके, ठीक है, राखी सावंत। ये जितने भी लोग हैं मैं, हाँ वही 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 बराबर है। व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे को पूछूंगा। सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, इसको देख के सब क्या हुए? भागे। ये डाइवर्जिंग वाला केस था। अभी जो हमने डायग्राम इसके लिए पहली पहली बार है ना, ठीक है? ये कौन सा केस है? डाइवर्जिंग। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से अपना एक स्टूडेंट इसको, ये सिचुएशन को देख रहा है, ये वाला अपना स्टूडेंट देख रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि सब एक पॉइंट से भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो पॉइंट से दूर भाग रहे हैं क्या? नहीं, वो तो उसी जगह से भागना स्टार्ट कर दिए थे, बट हमारी आंखों ने ऐसा अज्यूम किया कि वो कहां से भाग रहे हैं? एक पॉइंट से। तो क्या ये रियलिटी थी या वर्चुअलिटी? वर्चुअलिटी। क्लियर है? ये तो अपन ने डिस्कस किया था। चलो बताओ ये कौन सा मिरर है अभी? वेरी नाइस। लाइट रे आया, अब पॉसिबली देखते हैं क्या हो रहा है। मैं डायरेक्टली, ठीक है, नोटिस करो वापस से इंसिडेंट रे, बराबर। अब देखो लाइट कहां गया? नीचे गया है ऊपर गया? ऊपर गया, हाँ या ना? ठीक है, बढ़िया। ये लाइट अपना गया ऊपर, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट आया, डाइवर्ज किया। कितनों को समझ में आ रहा है? अब ये वाला लाइट अब तुम खुद ही बता सकते हो क्या होगा? कहां जाएगा? नीचे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों रेस, कौन सी रेस? रिफ्लेक्टेड रेस, क्या कभी जिंदगी में मिलेंगी? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं अब मेरी आंखों को इसे कहां करना पड़ेगा? पीछे की तरफ एक्सटेंड। जैसे ही मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, क्या ये एक पॉइंट पे मीट किए? हाँ, लेकिन क्या अपनी मर्जी से मीट किए? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, कितनों को और समझ में आया कि अगर कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस, जो कि इसने ही बोला था, कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फेक फोकस ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्चुअल फोकस। क्लियर हुआ? ठीक है, बोलती है फेक फोकस। चलो वापस एक साथ क्या आएगा? कॉन्वेक्स मिरर हैज अ
वर्चुअल फोकस, बिकॉज ये एक्चुअल फोकस नहीं है, ये हमारी आंखों ने अज्यूम किया। सर लेकिन हमें पता कैसे चले कि ये कॉन्वेक्स मिरर है? अब नोटिस करो, क्या सब एक सेकेंड आ रहा सब सबको मिलेगा टाइम। सीधे दिखे? ये देखो इसने बला भी लिया, ये मिरर दिखता नहीं है कि ये वाला, ठीक है चलो नो कमेंट्स मैं भी बाल बना ही लेता हूं। सब लोग दिखे? ठीक है, सब लोग दिखे? सीधे दिखे उल्टे दिखे? सीधे। क्या है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधे दिखे? नहीं दिखे? 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 ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें, चलो ये टेक्स्ट बुक में है नहीं बट दिस इज माय जॉब, मैं तुम्हें ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं सिखाना चाह रहा। तुम्हें पता चल गया व्हाट इज कॉनकेव मिरर, तुम्हें पता चल गया व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, मुझे खाली इतना बता दो। अब अगर मुझे आज के बाद पहचानना है प्लेन मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो मैं कैसे पहचानूंगा? ये मत बोलना साइज या फिर शेप से, नहीं गलत है वो। कैसे पहचानेंगे? पहला देखते हैं, क्या कॉनकेव को तो आराम से पहचान लूंगा, बिकॉज कॉनकेव अकेला ऐसा मिरर है जो कौन सी इमेज बना रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेजेस। और क्या तुमने ये डे टू डे लाइफ में तुम्हारे आसपास देखा है ऐसा मिरर? नहीं। रीजन क्योंकि काम ही हमें नहीं पड़ता। तो कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैं पहचान लूंगा। अब सवाल ये उठता है, चलो आई एम प्रीटी श्योर तुम आंसर कर दोगे, प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है विच इज सीधा, कॉन्वेक्स मिरर भी अभी देखा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, विच इज सीधा। दोनों में से कैसे पहचानोगे कौन प्लेन है? मुझे पूरा कंप्लीट करने देना। कौन कॉन्वेक्स है? प्रोवाइडेड दोनों का जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो भी सेम है। एग्जांपल, घर पे तुम्हारे प्लेन मिरर है सर्कुलर शेप का, और तुम्हें मालूम है कॉन्वेक्स मिरर भी क्या होता है? सर्कुलर शेप का। तो अब इन दोनों में से कैसे पहचानोगे कौन प्लेन है और कौन कॉन्वेक्स है? गो हेड। साइज ऑफ द इमेज, इलैबोरेट करते इस चीज को। तुम्हें नहीं पता ना यहां पे कौन सा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर में देख रहा था, उसका जो साइज था ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो क्या था? सेम। देखो पहली बात तो क्या ये वर्चुअल इमेज है? हाँ। अरे भाई मैं पिछले क्लास में जब प्लेन मिरर लाया था तो प्लेन मिरर में कैसे दिख रहे थे? सीधे दिख रहे थे, और साथ ही साथ साइज क्या था तुम्हारा? लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या तुम्हारा साइज उतना ही है जितने हो? छोटे दिख रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या कि जब तुम सीधे दिखो और साथ ही साथ कैसे दिखो? छोटे, वो पक्का कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। कॉनकेव का तो सवाल ही नहीं उठता, कॉनकेव में तो दिखता है इन्वर्टेड है ना, तो वो तो अलग ही हो गया ना। कॉनकेव कैसे पहचानोगे जब इमेज कैसी दिख रही है? उल्टी। इसीलिए मैंने तुम्हें मेट्रो स्टेशन को उस टाइम पे क्या बोला था कि भाई जब हम देख रहे हैं वहां पे तुम सीधे दिख रहे हो, तो तुम सबने बोला हाँ सर सीधे दिख रहे, तो ये कौन सी इमेज हो गई? वर्चुअल। लेकिन क्या वो प्लेन मिरर था? क्यों नहीं था प्लेन मिरर? बिकॉज उसमें जो साइज था ऑब्जेक्ट का वो इमेज के बराबर, वो क्या था? इमेज छोटा। बोलो आ रहा उसके ऊपर। अब तुम खुद सोचो, इसने एक एग्जाम्पल लिया कार का, बाइक का, जो साइड मिरर होता है, तुम खुद सोचो क्या उसमें चीजें सीधी दिखती है? हाँ बच्चा, सीधी दिखती है, राइट। ये चीज अपन ने अभी भी डिस्कस किए थे स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वर्टेड, वन इज लैटरली इन्वर्टेड एंड वन इज एक्चुअल इन्वर्टेड। सो क्या हमें साइड मिरर्स में कार्स के, राइट, इमेजेस सीधे दिखती है? हाँ, ट्रक सीधा ही दिखेगा ना। अबे तुम इमेजिन करो बाइक चला रहे हो, है ना, ट्रक उल्टा दिख रहा है, पागल। और छोटा दिखता है। हाँ, तो इसीलिए वो कहा हो गया कॉन्वेक्स। एक्स, ये चीज दिमाग में बिठा लो। कॉनकेव मिरर डे टू डे लाइफ में तुम्हें नहीं दिख रहे, अबे उल्टी इमेज का क्या करूं? नाई वाले के पास गया, कॉनकेव मिरर यूज कर रहा है, तकलीफ हो जाएगी ना, दाढ़ी बनाने के बाद धंधा कर देगा मेरे को। ठीक है, कुछ मालूम था मुझे, सर पैर नहीं है, बस ऐसे ही बोलना था मेरे को। नाई वाला क्या करता है? नाई वाला क्या बोल रहा हूँ, बार्बर क्या करता है? ठीक है, हाँ क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज दिस यार, तुम लोग कम रहना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, कवर अप। मुझे एक बात बताओ, जो बार्बर होता है वो कौन सा मिरर यूज करेगा? प्लेन यूज करेगा ना। क्या, क्यों बोलती है? कौन था? अरे प्लेन मिरर में उतना ही दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी मती मारी गई थी, मैंने एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की। ठीक है, यहां तक आइडिया क्लियर है। अब पढ़ेंगे भाई, हाँ कम। चलो नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल
मिरर। अब जितने भी टर्म्स होंगे वो हमें वन गो में पढ़ के खत्म करना है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी भी रे डायग्राम्स को टाइम है, घाई नहीं करो। ये क्लियर हुआ? ठीक। पहला टर्म इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, मैं धीरे धीरे डायग्राम बनाकर खत्म करता हूं। ठीक, हम जो भी टर्म्स पढ़ेंगे वो कॉन्केव मिरर के लिए पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स के लिए खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या ये कॉन्केव मिरर है? अभी डिसाइड नहीं कर सकता। कॉन्केव मिरर कब डिसाइड होगा? जब पेंट पॉलिश आउटर सरफेस पे हो। तो ये कौन सा मिरर हो गया बेटा? कॉन्केव। क्या अगर मैं इस मिरर को अगर कंप्लीट करूं, वैसे एक्चुअली कंप्लीट करूं तो क्या एक सर्कल बनेगा? अच्छा, क्या इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा? हाँ, तो जो इस सर्कल का परसीव्ड इमेजिन सर्कल का सेंटर होगा वही उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, कर्वेचर का मतलब क्या होता है? कर्व। ठीक है, तो जो इस स्फीयर का सेंटर था वही इस कर्व का भी सेंटर, तो उसे हम क्या बोले? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ज्यादा दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सर्कल में जब तुम सेंटर को किसी भी एक लाइन से जोड़ते हो उसे तुम रेडियस बोलते हो? रिपीट करते हैं, जब एक सेंटर को जब किसी भी सर्कल की एक पॉइंट से, मतलब उस कर्व के पॉइंट से मार्क करते हो तो उसे हम क्या बोलते हो? रेडियस। तो अगर ये रेडियस हो गया स्फीयर का, तो क्या मैं बोल सकता हूं वो रेडियस हो जाएगा कर्वेचर का। तो अब तक कितनी चीजें पढ़ी हमने? दो चीजें। वेरी नाइस। एक सेंटर ऑफ, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई पॉइंट नहीं है, वो क्या है? डिस्टेंस, लाइन है। किसके बीच में? सेंटर और इस पॉइंट पे। अब अगर तुम नोटिस करोगे, चलो इसे हटा देते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट मिरर के दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है? ऑलमोस्ट। क्या ये पॉइंट मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है? इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, जिसको प्यार से बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? चलो वापस से रिपीट करते हैं। सर पहला क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? जो कि उस स्फीयर का सेंटर है और कर्व का भी सेंटर है। ब्रिलियंट वर्क। नेक्स्ट क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा लाइन? लाइन ज्वाइनिंग एंड पोल। बढ़िया, हो गया यार, ये क्लियर हुआ। तो इसे हमने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी एक कहानी सुनाऊंगा, इससे जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन ने क्या नाम दे दिया? आर। फिर पोल को अपन ने क्या नाम दे दिया? पी। अब आता है एक शॉर्ट सा कहानी पर, वो है इसके बीच में कोई तो बैठता है। अब वो कौन है? लेट्स अज्यूम, दो तीन चीजें बतानी है मुझे। लेट्स अज्यूम मेरे पास एक स्टूडेंट आया। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट आया, वो मुझे बोला सर मुझे ना सेंटर तक जाना है। रिपीट करना, कहां तक जाना है? सेंटर तक। तो मैंने बोला सेंटर ऊपर नहीं। ठीक है, तो उसने मुझे बोला सर सेंटर तक जाना है। तो मैंने बोला जा। तो बोला सर मजाक मत करो ना, बताओ कैसे जाऊं। मैं बोला चल के। वो फिर और फ्रस्ट्रेट हो गया। हाँ, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है, मेरे काम ही है मेरा ये करना। ठीक है, कुछ बच्चे नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बच्चा आया मेरे पास, बोला सर अब मगजमारी हो रही है, बता दो कहाँ कैसे जाओ। बोला एक काम कर, तुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है? वो बोला हाँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना डिस्टेंस चल तू सेंटर पे पहुंच जाएगा। आई रिपीट, वो मेरे पास आया, कहां पर था मैं खड़ा हुआ? पोल पर। वो पोल पर आकर मुझसे पूछता है कि सर मुझे सेंटर तक जाना है। कहां तक जाना है? सेंटर तक। तो मैंने उससे बोला तुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है क्या? हाँ। तो जितना डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर का है उतना ही डिस्टेंस पोल से सेंटर का है। तो मैंने उसे क्या सजेस्ट किया? तुझे अगर सेंटर तक जाना है तो कितना चल? रेडियस जितना चल तू कहां पहुंच जाएगा? सेंटर। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी तुम्हें क्वेश्चन में सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, इसका मतलब वो तुम्हें क्या दे रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर फ्लिप साइड कि अगर तुम्हें उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, इसका मतलब उसने किसका डिस्टेंस दिया है? सेंटर का। क्या ये समझा है? वापस समझाओ। श्योर है? अब सेंटर तक जाते जाते उसको कोई दिख गया, हंसते क्या हुए? वो वापस से आया एकदम खुश खुश होके मेरे पास। ठीक है, बोला सर मेरे को वो दिखी आई मीन ठीक है, तकलीफ हो जाएगी बेटा यहाँ पे। आजकल यहाँ पे विवाद हो जाएगा मामला। पहले तो ऐसा था कि अपन इसको करेक्ट भी करते थे, है ना? यहाँ पे आजकल करेक्ट नहीं किया तो भी यस सर ओके, आई एम ओके विद इट। अरे यार क्या बोल रहा है यूसुफ तो मेरे पास आया, सर मालूम है वो दिखी। बोला अच्छा तो क्या करूं? तो मैंने उससे मुझसे पूछा कि सर मुझे ना वहां तक जाना है। बोले कहां तक? जहां पे वो खड़ी है। बोला जा। वैसे भी तो तू उसी जोन में है कि तेरा तू रील्स भेजता है, लेकिन तेरी रील्स खाली क्या हो रही है? लाइक होके, है ना? इनमें एक होता है फ्रेंड जोन, एक होता है लाइक जोन। ये मेरा स्टूडेंट लाइक जोन में था कि रील्स भेजे जा रहा है, है ना? रिलेटेबल मीम्स भेजे जा रहा है, लेकिन क्या हो रही है? सिर्फ
योर रील हैज बीन लाइक। वो खोलता है, कुछ आया नहीं आया, उससे वापस एक बेशरम ने वापस एक रील भेज दी, ठीक है। चलो, अरे यार अभी कि तो सेम 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 सेम, मैंने बोला था चैनल का नाम है मेंटल रिलेटिविटी, रिलेट कर लोगे तुम लोग, ठीक है। अभी सुनो सुनो सुनो, अरे यार मुद्दे पे आते हैं। उससे मुझे क्या बोला, उससे मुझे बोला कि सर मुझे जाना है यार उसके तरफ, मैं बताओ कैसे जाऊं। तो मैंने बोला एक काम कर, तुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है क्या? हाँ हाँ मालूम है, जाओ क्या? बोले नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधा जा। कितना जा? मुझे एक बात बताओ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर तक पहुंचे तुम तो कहां पहुंचोगे? सेंटर तक। लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर तक आधे तक पहुंचे तो तुम पहुंचोगे फोकस पे। क्या उसकी भी जिंदगी का फोकस वहीं पर था? हाँ ठीक है। समझा समझा समझा, ठीक। तो बेटा सुनो ध्यान से, जब मैं पोल से सेंटर तक देखूंगा तो कितना डिस्टेंस दिखेगा? आर, आर तक का। लेकिन अगर मैं पोल से कहां तक देखूं? फोकस तक, तो कितना डिस्टेंस दिखेगा? R/2। ये क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा, इसी डिस्टेंस को, कौन से डिस्टेंस को? पोल से फोकस के हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम उसे? फोकल लेंथ। आई होप ये दिख रहा हो, नहीं दिखेगा तो तकलीफ हो जाएगी समटाइम, बस ठीक है। यहां पे लिख देता हूं बेटा, वापस से रिपीट करते एक लास्ट बार, वी आर डन विद दिस। क्या है वो कि हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक क्या बना हुआ है? सेंटर। सेंटर से पोल के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, जो कि मेरा स्टूडेंट पहली बार चला था, लेकिन अब उसे जिंदगी में क्या दिख गया? उसका फोकस। तो फोकस तक चलने के लिए उसे क्या चाहिए? R/2, और उसी R/2 को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। वेरी नाइस। फोकल लेंथ को हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल f से। किससे? तो फोकल लेंथ इज स्मॉल f विच इज R/2, लेकिन फोकस क्या होगा? हमेशा कैपिटल F। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। पहला, अगर मैंने तुम्हें पूछा कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ फोकल लेंथ कितना होगा? बढ़िया, गुड वर्क। अगर मैंने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, तो बताओ फोकल लेंथ कितना होगा? आई होप सबको समझ में आ रहा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मैं तुम्हें बोला फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? हैं? कर्वेचर 2.5। 10 वेरी बैड, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में थोड़ी आएगा डिस्क्लेमर, तुम्हारे लगने वाले हैं। हाँ आता है, ऐसा पेपर में नहीं आता ना, बाद में पता चलता ना मार्क्स के बाद। चलो ये क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है। अब अरे यार भूल गया, वो लाइन मालूम था? कौन सा लाइन? जो कि इन सबको एक साथ जोड़ के रखा था, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? पूरा लाइन जिसमें सब लोग बैठेंगे, कौन कौन बैठेगा? सेंटर, फोकस, पोल, बराबर। सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस, पोल और फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, जो कि रेडियस का आधा। वेरी नाइस। अब सवाल ये उठता है कि हमें अगर कॉनकेव मिरर के ऊपर लाइट रेज मारनी है तो हम किस तरीके से मारेंगे? अब तुम बोलोगे सर जैसा मर्जी चाहो वैसे मार सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं लाइट को कुछ इस तरीके से मार सकता हूं स्ट्रेट, या फिर मैं कुछ एंगल पे मार सकता हूं, या फिर मैं इस एंगल पे मार सकता हूं। लेकिन पॉइंट ये है, हमें रे डायग्राम्स बनाना है। अब बीइंग वेरी स्लो है ना, वेरी अटेंटिव हियर, हमें अगर रे डायग्राम्स बनाना है, हमें 4 स्पेसिफिक रेस को स्टडी करना पड़ेगा। सर आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझा। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे? हाँ यार बताओ। बच्चा यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा? इंसिडेंट रे। नेक्स्ट तुम यहाँ पे क्या बनाते हो? नॉर्मल, हाँ या ना? अगर इंसिडेंट रे ने एंगल आई बनाया हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाएगा? एंगल आर। तुम्हें नहीं लगता पागल हो जाओगे यहाँ पे? हर एक जगह से लाइट इस तरीके से लोगे तो पागल हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, हम एक सिंपल सा टास्क करते हैं। सिंपल सा टास्क ये है कि हम 4 फिक्स रेस स्टडी कर लेते हैं कि भाई अगर रेस इस तरीके से जाएंगी तो इस तरीके से ही क्या करेंगी? बिहेव। एग्जाम्पल के तौर पर द वेरी फर्स्ट रे विच इज माई पर्सनल फेवरेट, ये मेरा है रूल नंबर 1। पर्सनल फेवरेट रूल हमेशा लगा देंगे, ये वाला रूल। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? पहले स्टडी करेंगे। चलो ये क्या बनाया? कॉनकेव मिरर। अच्छा इसको हम ना सेटअप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेटअप। हमेशा सबसे पहले क्या बनाना है? कॉनकेव मिरर। फिर क्या बनाना है? इमेजिनरी लाइन। ये क्या है तुम्हारा? वेरी नाइस। फिर यहां पे कौन बैठेगा? उन दोनों के बीच में फोकस।
उन दोनों के बीच में क्या बैठेगा, फोकस। ये क्लियर हुआ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेटअप, हर बार ऐसे बनाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। रूल नंबर 1, जब भी तुम्हारा लाइट, कौन सा लाइट, इंसिडेंट, रिपीट, कौन सा लाइट, इंसिडेंट, किसको पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को। आई रिपीट, व्हेनेवर योर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू होम, प्रिंसिपल एक्सिस, योर रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। ये क्लियर हुआ? चलो रिपीट करते एक लास्ट बार। ये रूल नंबर 1 मेरा पर्सनल फेवरेट, कुछ समझे ना समझे हमेशा ये रूल नंबर 1 तो आना ही चाहिए। क्या है रूल नंबर 1? रिपीट करेंगे, स्टार्ट। इफ द इज टू, देन फिल इन द ब्लैंक्स, खेल रहे मेरे साथ, देन रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, आप बोलो। When the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray will pass to the focus. बराबर, आप बोलो। When the incident ray is parallel to the principal axis, द रिफ्लेक्टेड रे reflected ray will pass through the focus. प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल लगाना जरूरी है, आप बताओ। When the incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray will pass from principal फोकस, ठीक है। रूल नंबर 2 इसी का उल्टा है। चलो साथ में करते हैं। रूल नंबर 2 ये बोलता है, चलो वापस से कैसे बनाएंगे, पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा, जितना तुम्हें समझ में आने लग जाएगा उतना मेरा काम गंदा होता चला जाएगा, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर। अब तुम्हारा इंसिडेंट रे कहां जा रहा है, तुम्हारे घर से या फोकस से, तो डेफिनेटली ये टकरा के क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये क्लियर हुआ? सो इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पक्का समझा? चलो आप बताओ, पहला रूल क्या बोलोगे? When the incident ray is passing through focus, Correct. Principal focus. Principal focus, the reflected ray will be parallel to principal axis. बढ़िया बच्चा। If the incident ray passes through the principal of फोकस, focus, then the reflected ray will be parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड वाला रूल समझाने से पहले ये वाला याद आया क्या क्लास के स्टार्ट में? डेफिनेटली अपन ने ये ऑफलाइन ही पढ़ा था अभी, याद आया? करेक्ट, इंसिडेंट रे जिस रास्ते आया उसी रास्ते रिफ्लेक्टेड रे भी गया। करेक्ट, क्या था वो वर्ड? परपेंडिकुलर। अब नोटिस करो, मेरे पास यहां पर बच्चा ये कॉनकेव मिरर है, आई होप दिखा सबको, ठीक। ये तुम्हारा यहां पर पोल है, बराबर, ये तुम्हारा क्या है, फोकस, ये तुम्हारा क्या है, सेंटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, जितना मुझे मालूम है आगे बढ़ने से पहले भाई साहब, ठीक है, ठीक है। हमेशा याद रखो, सेंटर से जब भी तुम एक लाइन खींचते हो उसी को तुम क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो, ठीक है। जब भी उस पॉइंट पर तुम एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो जो टैंजेंट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर जैसे बोलते हो, ठीक है। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेम चीज यहां पर अप्लाई करूं, नोटिस करो, ये सेंटर है, ये भी सेंटर था, सेंटर से एक मैंने क्या मार्क किया, इमेजिनरी लाइन, जो कि यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बना, सबको ये दिखा, चलो ठीक है, ये समझा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। सर्कल वाला कॉन्सेप्ट समझा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ये क्लियर सबको, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैंने मेरी लाइट सेंटर से पास करवाई, कितनों को समझ में आ रहा है ये वाला एक्टिवेट हो गया, करेक्ट। ये क्या बोलता था कि जब तुम, हाँ बोलो, तुम स्टार्ट करो, लाइट क्या फिरे, नॉर्मल, किसको, सरफेस को, या एक वर्ड अच्छा बोला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा हमेशा क्या हो जाएगा, उसी पाथ को ट्रेस करेगा, रिट्रेस करेगा। ये क्लियर हुआ? तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब भी लाइट मेरा कहां जाएगा, सेंटर से, लाइट बिना कोई नाटक वही पाथ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, रे डायग्राम जब बनाएंगे ना, मैं भले ही तुम्हें 4 रूल पढ़ाऊं, तुम्हारे पर्सनल 2 फेवरेट, मेरे पर्सनल जो 2 फेवरेट रूल है वो भी तुम्हारे भी पर्सनल 2 फेवरेट होने चाहिए। मेरी मर्जी है, जिद है, जबरदस्ती है। अरे वाह, ठीक है, मैं थोड़ा सोच समझ के वर्ड बोल रहा था तो डायरेक्टली मुद्दे पे आ गई, ठीक है। जबरदस्ती है मेरी कि तुम्हें भी वही 2 रूल यूज करने हैं जो मैं बोलूंगा, बाद में एक बार तुम कर लो वो, फिर तुम्हारा फ्रीडम है, ठीक है। सो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3 माय पर्सनल फेवरेट रूल, वही यूज करोगे, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, चलो साथ में रिपीट करेंगे, ये वाला साथ में। इफ एन इंसिडेंट रे, साथ में, इफ एन इंसिडेंट रे
passes through the center of curvature. The reflected ray traces back the same path. फिर ये जो ठीक, किसी को कोई डाउट रूल में? रूल नंबर 4 जो कि देखने को अच्छा है, यूज बिल्कुल नहीं करना है। ज्यादा मस्ती हो लाइफ में, टाइम बच रहा है, 40-50 मार्क के पेपर में दिख रहा है कि 10 मार्क का ही आ रहा है, उसके बाद टाइम ही टाइम है, तो फिर ये टाइम पास करना। समझ गया? मैंने डिस्क्लेमर दे दिया। अभी ये वाला रूल कब यूज करेंगे? बिल्कुल कभी नहीं, ठीक है? एक आध में यूज करवा के बता दूंगा। अभी अब अगर मैं लाइट को कहां मारू? पोल पे। अच्छा, याद है मैंने तुम्हें बोला था अभी हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाते हैं यहां पे। और बताओ ये नॉर्मल कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब ये क्या बन गया? 90 डिग्री बना। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला क्या होगा? एंगल आर। तो ये तो वही वाला लॉजिक हो गया जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये रूल है जो कि हम जनरली यूज नहीं करते। बताना मेरा फर्ज था, कभी यूज करना होगा तो सिखा देंगे। किसी को कोई भी डाउट यहाँ पे? श्योर है? फटाफट एक क्लास बार रिवाइज करते, उसके बाद मैं डाउट से लेता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, एक दो टाइप के मिरर्स होते हैं, एक रिपीट करो। दो टाइप के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर is also known as a converging mirror. Convex mirror is also known as a diverging mirror. Converging mirror का मतलब एक पॉइंट पे मिलना, मिलने को ही हम क्या बोलते हैं? रियलिटी। मतलब वो कैसी इमेज बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे तुम्हें इन्वर्टेड इमेज दिख जाए, कौन सा इन्वर्टेड? अपसाइड डाउन। क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस बनाता है? वर्चुअल, बिकॉज वो डाइवर्जिंग है। क्लियर हुआ? ठीक है। कॉनकेव मिरर का हमेशा फोकस कौन सा होगा? रियल, और कॉन्वेक्स का हमेशा वर्चुअल। उसके बाद कुछ टर्म्स है जो हमने पढ़े थे, जिसमें से पहला टर्म था सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर का सेंटर है वही कर्वेचर का सेंटर है। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि डिस्टेंस है किसका? किससे? पोल से। और किसको जाना था मेरे स्टूडेंट को? कहां से? पोल से सेंटर तक। तो कितना डिस्टेंस लेगा? रेडियस का। लेकिन अगर उसको सामने कोई दिख गई बीच में, है ना, तो कहां तक जाएगा? वो फोकस तक जाएगा। तो फोकस तक जाने के लिए उसको रेडियस का आधा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। उसके बाद हमने 4 रूल पढ़े थे। पहला रूल फटाफट अब देखो, थोड़ा विजुअलाइज करो। पहला रूल क्या बोलता है? इंसिडेंट रे पैरेलल है तो कहां से जाएगा? अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रहा है तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। अगर इंसिडेंट रे सेंटर से जा रहा है तो सेंटर से वापस। और फोर्थ वाला वी बनाने का वापस से। क्लियर? ठीक।